हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके बायोलॉजी एलटी लेक्चरर के एग्जाम के लिए। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाट डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। जैसे कि आपको पता है दोनों आपके मेल फीमेल जो है क्या है, वही सेक्स ऑर्गन है। तो इनमें से आपको बताना है कि किसमें जो है वो डिप्लॉयड जो है वो एंथ्रीडिया और ओगोनिया जो है आपका मिलता है। ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, कारा हो गया, कोइलोकैथिया हो गया, वाउचेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया। 20 सेकंड्स का टाइम लेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर जो है बताता हूँ। आंसर सोच सकते हैं आप क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और गोनिया जो है वो आपका किस में मिलता है, सार्गेसम जो है उसमें आपका जो है डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ओगोनिया मिलता है। अब अगर हम सार्गेसम के कुछ फीचर्स या फैक्टर्स की बात करें, तो ये जो आपका सार्गेसम है ये आपका क्या होता है, ब्राउन मैक्रो एल्गाई होता है। ठीक है, ब्राउन मैक्रो एल्गाई या एल्गी आपका होता है। पहली चीज़ तो आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं कि किस ऑर्डर को जो है सार्गेसम बिलोंग करता है। तो फ्यूकेलस को जो है ये सार्गेसम जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है, ठीक है, वो आपको इसमें जो है एब्सेंट मिलेगी। उसके बाद इसका जो आपका स्पोरो आपका फाइटिक जो होता है थैलस, वो आपका स्पोरोफाइटिक थैलस वो आपका क्या होता है, डिप्लॉयड आपका होता है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, डिप्लॉयड आपका हो गया। ठीक, तो ये कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम में कुछ इनसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच द फॉलोइंग हैज अ गैमेटिक मियोसिस। किसमें आपका जो है वो गैमेटिक मियोसिस जो है देखने को मिलता है। जिसमें आपका डिप्लॉयड कंडीशन जो होती है वो हैप्लॉयड वाली कंडीशन में चेंज होती है। टेक 20 सेकंड्स, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, सार्गेसम आपका होगा। क्योंकि इसमें जो है हमको रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है, जिसमें फिर आपके क्या बनते हैं, आपके हेप्लॉइड जो है एंथीरोजॉइड्स देखने को मिलते हैं। एंथीरोजॉइड आपके देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही हेप्लॉइड जो है वो ओगोनियल न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। ओगोनियल जो न्यूक्लियस है वो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज। ठीक है, यानी जो पॉलीसाइफोनिया है उसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से किस तरीके का आपका होता है। ठीक है, यूनी एक्सेल आपका होता है, या साइफोनिसियस टाइप का होता है, या मल्टी एक्सेल आपका होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यूनी एक्सेल होगा, या साइफोनियस टाइप का होगा, या मल्टी एक्सेल टाइप का आपका होगा। चलो बच्चों, आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, मल्टी एक्सेल टाइप का जो है वो थैलस जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीसाइफोनिया का होता है।
अब इसमें अगर मैं थोड़ा पॉलीसाइफोनिया की बात करूं, तो ये जो आपका पॉलीसाइफोनिया है, ये आपका क्या है, किस जीनस को बिलोंग करता है, फिलामेंटस एल्गी, जो रेड एल्गी होता है उनका होता है ये। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके फिलामेंटस, आपके रेड जो है वो एल्गी जो है ये आपके होते हैं। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर भी आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, वो सेरेमियलस आपका इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, मियलस जो है ये इनका क्या होगा, ऑर्डर आपका होता है। और कई बार फैमिली भी आपसे पूछ लेते हैं, तो फैमिली जो होती है वो रोडो मिलेशिया जो है इनकी, आपकी जो फैमिली है वो भी आपको याद रखनी है। रेड एल्गी जो है वो इसी के अंदर जो है रखे गए हैं आपके। ठीक है, और जैसे बताया कि थैलस जो होता है इसका मल्टी एक्सल टाइप का आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल टाइप। ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को इसको आता होगा। मेरे आंसर पढ़ते पढ़ते आप इसका आंसर डिसाइड कर लेंगे। क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स आपका हो गया, ओडोगोनियम आपका हो गया, और वाउचेरिया आपका हो गया। तो इसमें क्या इसका आंसर बनेगा? चलिए, तो इसका बच्चों जो आंसर बनेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, वो है आपका वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स एल्गी जो होता है वो आपका कैसा होता है, कॉलोनियल जो है टाइप का आपका होता है। अब वॉलवॉक्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो है ये इनका स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलता है। फिर इसमें जो है वो मोटाइल सिनोबियम आपका होता है। मोटाइल सिनोबियम जो है वो हमको देखने को मिलता है। और ये आपके क्या होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज में ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर बॉडीज में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी ये एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे, इससे भी आपके कोई ना कोई जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे? आपके नाम से ही ज़ाहिर है, जिसको पता होगा टर्मिनोलॉजी तुरंत आंसर बता देंगे आप लोग। वाटर में, बार्क में, मड में, या आपके स्नो में। बेंथिक एल्गी जो आपके होते हैं, बहुत आसान सा आंसर है वाटर। आपका हो गया कि बेंथिक से समझ में आ जाता है भाई, तो वाटर इसका आंसर है। और ये जो यूजली अगर हम बात करें कितनी डेप्थ तक आपके मिलते हैं, तो 40 मीटर की डेप्थ तक आपके मिलते हैं, बहुत अच्छी डेप्थ देखी जाए तो। और 3 ग्रुप्स में जो है ये आपके बांटे गए हैं, आपके जो मिलते हैं। सबसे पहले आपके क्या हो गए, ग्रीन एल्गी हो गए, वो बेंथिक एल्गी की तरह मिल जाते हैं हमको। उसी के बाद आपके कुछ आपके ब्राउन एल्गी आपके होते हैं, वो भी हमें बेंथिक की लोकेशन में मिल जाते हैं। और कुछ आपके रेड एल्गी होते हैं, वो भी हमको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बायोलॉजी का लेक्चरर का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।